तो इंसान के सामने मुफलिसी और लाचारी भी घुटने टेक देती है। कुछ ऐसी ही दास्तां है रोबिन मालाकार की, जिसने लाचार होते हुए भी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। इसी लाचारी की मार क्या होती है, ये रोबिन मालाकार से ज्यादा शायद ही कोई समझ सकता हो। जिस रिम्स में इलाज कराने के लिए अच्छों के पसीने छूट जाते हो, वहां ये कभी जांच के लिए तो कभी दवाई के लिए पूरे रिम्स का चक्कर लगाते हैं। लाचार होते हुए भी एक आदर्श पति का उदाहरण पेश करते हैं। किसी तरह से लोगों से मांग कर अपना और अपनी पत्नी का पेट भर रहे हैं। मगर सबसे ज्यादा दया तो उस वक्त आया जब इन्होंने बताया कि रिम्स में भर्ती हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक रिम्स ने उन्हें खाना तक नहीं दिया है। नहीं, कहाँ दिया है? वही तो। कब से भर्ती है? कल से। खाना एक दिन भी नहीं दिया। कितना खाना पैसा लगाते हैं आप? 25 रुपये। अच्छा, रोज लाते हैं? नहीं, कल नहीं लाया था। कल भूखे रह गए? ऐसे आदमी लोग देता है खाना। हाँ। रिम्स के अधिकारी और व्यवस्था की ऊपरी नजर अब तक इस जमीन पर रेंगते लाचार पर शायद नहीं पड़ी है। जांच रिपोर्ट के लिए इसी तरह अपने हाथों के बल पर जुगाड़ गाड़ी से रिम्स में रेंगते नजर आते हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एक विकलांगता वाली साइकिल रिक्शा मिल जाती तो शायद जमाने के साथ दौड़ लगा पाते। एक तो साइकिल दे दीजिए, मेरा बीवी का अच्छा कर दीजिए, थोड़ा सा मेरा बीवी का भी ठीक कर दीजिए। है रहते हैं ऐसे ही मांग चांग के खाता है। मेरा तो माँ बाबा कोई नहीं है। मेरा हम अकेले हैं। मेरा 3 बहन है, 1 भाई है। अपने धर्मपत्नी के प्रति प्रेम का मिसाल पेश कर रहे रोबिन 7 फेरों के वचन को निभा रहे हैं। ऐसे ही मुफलिसी और लाचारी में ये वैसे लोगों के लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं जो जरूरत और दुख के समय अपनों का साथ छोड़ जाते हैं। ये वाला पहले 3 महीना पहले से ही हुआ है। कब से यही भर्ती है? हाँ। और कोई है नहीं, परिवार में? एक बार ले गया था, फिर नहीं हुआ अच्छा। फिर ला के आके या और फिर भर्ती किए। रोबिन को सरकार से 10 साल पहले हाथ रिक्शा मिली थी। 2 साल तक साइकिल ने साथ दिया और फिर खराब हो गया। पैसे थे नहीं कि वो साइकिल बनवा पाते और अब भीख मांगकर रोबिन किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। अगर सरकार के रहनुमाओं की नजर इस बेचारे पर पड़ जाती तो शायद इसका अब तक भला हो जाता। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी अभय के साथ रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और इसी खबर पर हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी सत्यव्रत का, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जिस रॉबिन की खबर हम दिखा रहे हैं सत्यव्रत, मुफलिसी और लाचारी क्या होती है, हमने दर्शकों को वो दिखाया। अगर मदद इस लाचार को मिल जाता, इस दिव्यांग को मिल जाता, तो इसे भी जीवन में जो परेशानी आ रही है, जो ये देख रहा है जिस तरह से ये दिव्यांग है, कहीं ना कहीं इसके भी हौसले और भी मजबूत होते। लगातार ये रिम्स का चक्कर काटता रहता है। देखिए, हौसले अभी भी रॉबिन के मजबूत हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक पटरी नुमा जो जुगाड़ की गाड़ी है, जिसे हाथ के सहारे रॉबिन खींचता हुआ एक जगह से दूसरे जगह जाता है। मैं आपको बताता हूं पंकज कि किसी भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति रिम्स में भर्ती होता है तो परिजनों के हालत खराब हो जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं। रिम्स में जांच कराने के लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, पैथोलॉजी संबंधित जो जांच होता है उसके लिए, क्योंकि कई बार जो है वो जांच केंद्रों का चक्कर लगाना पड़ता है। कई बार सैंपल के लिए जाना पड़ता है, कई बार सैंपल जमा कराने के लिए और कई बार जांच रिपोर्ट के लिए। और वैसे में आप समझ सकते हैं कि ये हौसला रॉबिन का इतना बुलंद है कि वो लगातार रिम्स के परिसर में चक्कर लगा रहता है। कल उससे जब हमारी बात हुई, हमने उससे पूछा, उसने कहा कि वो ब्लड का सैंपल देने गया था। आपको मैं बता दूं कि रिम्स के 3रे तल्ले पे 16 नंबर कमरा है, जहां पर ब्लड सैंपल जमा किए जाते हैं और वहां पर ब्लड की जांच की जाती है, पैथोलॉजी है। और वहां वो उसी जो पटरी गाड़ी है उसके सहारे जाता है, दूसरे जगहों पर जाता है। चूंकि मुफलिसी झेल रहा है, गरीब है, वैसे में मांग चांग कर बाजार में लोगों से भीख मांगता है। उसके बाद जो कुछ पैसे मिलते हैं उस पैसे से अपना पेट भरता है और अपनी बीमार पत्नी का पेट भरता है। लेकिन देखिए, फिर रिम्स प्रबंधन की जो उदासीनता है, लापरवाही है, वो देखने को मिली है।
करीब 50 लाख रुपए हर महीने सरकार खर्च करती है रिम्स में वैसे मरीजों पर जिन्हें 3 वक्त का भोजन मिल सके। रॉबिन की जो पत्नी है उसे आए हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, बावजूद अब तक उसे भोजन उपलब्ध नहीं कराया। तो आप समझ सकते हैं कि जो रिम्स प्रबंधन है, रिम्स के जो पदाधिकारी हैं, वो अपने मरीजों के प्रति कितना जागरूक है। आप समझ सकते हैं कि कोई मरीज जो गरीब है, मुफलसी झेल रहा है, लोगों के सहारे पैसे मांगकर, लोगों से मांगकर खाता है, तब उसका पेट भरता है, वैसे मरीज को 24 घंटे तक रिम्स ने भोजन नहीं दिलाया। जबकि रिम्स में जैसे ही कोई मरीज भर्ती होता है, वहां की जो नर्स होती है, ड्यूटी इंचार्ज जो सिस्टर होती है, वो तुरंत उस मरीज को जो है वो रोस्टर करती है और उसके बाद उसका नाम, बेड नंबर और वो किस बीमारी से ग्रसित है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग क्या भोजन उसे मिलना चाहिए, उसका लिस्ट जो है वो रिम्स के किचन को जाता है। और रिम्स जो प्राइवेट किचन कर्मी है, जो आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं लोग, उनका दायित्व बनता है कि वैसे मरीज को उसके भोजन बेड तक सही समय पर भोजन उपलब्ध कराया जाए। लेकिन ये तो रिम्स के अधिकारियों की उदासीनता ही कहेंगे कि 24 घंटे का समय हो गया, लेकिन अब तक उसकी पत्नी को भोजन नहीं दिया गया, यानी कि रिम्स ने अपने मरीज को भोजन नहीं दिया। तीसरी बात है, उसने बताया कि करीब 10 साल पहले जब उसकी मां जिंदा थी, उस वक्त उसे एक हाथ वाला साइकिल दिया गया था, जो विकलांग लोगों को दी जाती है सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। लेकिन 10 साल पहले वो साइकिल मिला था और वो साइकिल टूट गया था, खराब हो गया था और उसके पास उतने पैसे नहीं थे, ऐसे हालात नहीं थे कि वो उस साइकिल को बनवा सकता था। लेकिन साइकिल मिले 10 साल हो गए। आप समझ सकते हैं कि 10 साल कितना बड़ा वक्त होता है। अब तक उसे विकलांगता के नाम पर जो कुछ सुविधाएं सरकार के तरफ से, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से मिलनी चाहिए, वो फिलहाल नहीं मिल रहा है। रिम्स के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी, जो सरकारी नुमाइंदे हैं, ठीक है, ये तो उनसे अपील कर रहा है कि शायद उसे एक साइकिल मिल जाता। जी, ये खबर हम भी दिखा रहे हैं सत्यवर्त। कई बार क्या होता है, रिम्स की 1000 कमियां होती है, हम तो लगातार दिखाते भी है और मुद्दे को उठाते भी है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि रिम्स मानवता की मिसाल भी पेश रिम्स की तरफ से किया गया। क्या रिम्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होते हैं, वहां जो विभाग के लोग हैं, क्या उन्हें इस दिव्यांग की परेशानी से वो रूबरू नहीं है, वे उसे मालूम नहीं है? देखिए, बिल्कुल सवाल वही है। ऐसा नहीं है कि रिम्स में हर वक्त जो है वो बुराइयां हैं। आपने सही कहा कि रिम्स में कई ऐसी मानवता की खबर हमने ही दिखाई है। इस मामले में भी अगर बात करें तो रॉबिन की पत्नी का जो इलाज हो रहा है, रिम्स के ऑर्थो विभाग के एचओडी हैं, विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर एलबी मांझी, उनके देखरेख में रॉबिन की पत्नी का बेहतर इलाज हो रहा है। खुद रॉबिन ने भी बताया कि जो चिकित्सक हैं डॉक्टर एलबी मांझी और उनके यूनिट के जितने भी चिकित्सक हैं, वो लगातार आते हैं, उसके पत्नी के बीमारी संबंधित जानकारी लेते हैं और काफी अच्छे तरीके से रॉबिन से बात करते हैं, उसे हौसला देते हैं कि जल्द ही उनकी पत्नी ठीक हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि रिम्स में सिर्फ जो है वो नकारात्मक चीजें हैं। कई लोग हैं, कई ऐसे चिकित्सक हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं और समय समय पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम वो अच्छी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। लेकिन जरूरत है कि जब वो भर्ती हुआ था, जैसे ही उसकी पत्नी भर्ती हुई थी, क्या उस वक्त अगर उसके खाने का लिस्ट रिम्स के किचन को दे दिया जाता तो शायद उसे जो 3-4 वक्त का खाना नहीं वो भी मिल जाता। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को रिम्स की तरफ से और भी मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर खामियां है रिम्स में, तो फिर रिम्स की तरफ से मिसाल भी कायम किए जाते हैं उन मरीजों का प्रॉपर इलाज करके, जो बहुत ही ज्यादा बेहद जरूरतमंद होते हैं, बहुत ही पिछले और निचले तबके के लोग होते हैं, उनकी भी मदद के लिए रिम्स प्रशासन लगातार आगे आता रहा है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस रॉबिन की खबर हम दिखा रहे हैं, जो इतनी परेशानियों से जूझ रहा है, दिव्यांग और अपनी पत्नी का इलाज कराना चाह रहा है, रिम्स की नजरें इनायत इस पर भी हो और इसकी भी परेशानियां दूर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सत्यवर्त आपका। तो दिखा रहे थे कि किस तरह से इस दिव्यांग की जरूरत है कि इसे भी 24 घंटे से खाना नसीब नहीं हुआ, तो रिम्स प्रबंधक को चाहिए कि इस तरह की जो मरीज आते हैं उनके लिए भी रिम्स प्रबंधक हमेशा तैयार रहे और जो खामियां रह जाती है, जो गैप हो जाता है, उसे भरने की कोशिश रिम्स की तरफ से जरूर की जाए। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़।